मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ये आपका मुंह है, ठीक है ना। मुंह से नाक से नाक से ब्रीथ करते हैं, मुंह से खाते हैं, वो आपके बॉडी में जा रहा है। ये आपके बॉडी में चला गया, राइट। रोज कुछ ना कुछ जा रहा है बॉडी में, राइट। और जो बॉडी में जा रहा है, साथ में आप यूरिन पास कर रहे हैं, अगर हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, राइट, तो वो बॉडी से जो चीज़ नहीं चाहिए बॉडी से निकल भी रहा है, राइट। या फिर आपके पसीने से निकल रहा है, या आपके स्टूल से निकल रहा है। एक बैलेंस बना हुआ है ना, कुछ बॉडी में जाएगा और कुछ बॉडी से निकलेगा, तो एक बैलेंस बनाया, राइट। उतना जितना कि ये बलून सह पाए, मतलब कि आपका बॉडी उतना स्ट्रेस ना हो जाए कि बलून की तरफ फट जाए। लेकिन आप सोचिए कि ये आउटलेट बंद हो जाए, आउटलेट बंद हो जाए, लेकिन ऊपर से खाना जा ही रहा है, राइट। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आउटलेट बंद है, फिर तीसरे दिन भी, फिर चौथे दिन भी आउटलेट बंद है। तो एक दिन आएगा जब ये आउटलेट बंद है, राइट, तो वो फट जाएगा। तो इस मेडिकली इसे बोलेंगे कार्डिक अरेस्ट हो गया, राइट। वो बॉडी इज लाइक ए बलून, और एक टाइम पे वो फटेगा, एंड दैट इज द डेथ, राइट। तो फिर अब क्या है कि जितने रफ्तार से अंदर जा रही हैं और जो चीज यूज नहीं हो रही है, वो बाहर भी उसी रफ्तार से रोज आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं वो स्टोर होता जाता है, और स्टोर होता है तो उसी को हम बोलते हैं स्टोन, उसी को बोलते हैं ट्यूमर, उसी को बोलते हैं सिस्ट, उसी को बोलते हैं फिर स्वेलिंग, उसी को बोलते हैं क्रेटनाइन, उसी को बोलते हैं यूरिया, उसी को बोलते हैं एक्सेस शुगर, उसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब कोई से कोई बीमारी को ले लो, हो यही रहा है, राइट। आपने कुछ भेजा अंदर, कुछ तो यूज कर लिया बॉडी ने, और जो यूज नहीं कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट। फिर अगले दिन कुछ भेजा अंदर, फिर बॉडी ने यूज किया, कुछ जो नहीं निकाल यूज कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट। तो एक बैलेंस बना हुआ, हम जिंदा हैं, हमें कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं है। लेकिन जो लोग बीमार है, जिनको बीमारी बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो बॉडी निकाल तो रही है लेकिन कम निकाल रही है, राइट। ज्यादा जा रहा है, निकल कम रहा है। तो जो एक्सेस है वो बॉडी फिर कहीं ना कहीं मैनेज करती है, स्टोर करती है। वो कहीं भी स्टोर करती है तो उससे जुड़ के एक बीमारी होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बीमारी हो, दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर देयर इज समथिंग, सर्टेन थिंग्स जो कि नहीं होना चाहिए वो बॉडी में है, राइट। अगर वो घुटनों के में इधर है तो वो फिर बोलेगा, वो जॉइंट पेन बोलेगा, आर्थराइटिस बोलेगा, कोई ना कोई और नाम देगा, लेकिन इट इज एन एक्सेस एक्यूमुलेशन, राइट। वो एक्सेस एक्यूमुलेशन वो क्रेटनाइन के फॉर्म में हो, वो यूरिया के फॉर्म में हो, यूरिक एसिड के फॉर्म में हो, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हो, राइट। आई एम नॉट सेइंग कोलेस्ट्रॉल इज गुड और बैड, लेकिन गलत जगह पे अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो बैड है। कैल्शियम गुड और बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कैल्शियम गलत जगह होगा तो वही स्टोन बन सकता है, सही जगह हो तो हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। तो कोई भी न्यूट्रिशन गलत और सही तो होता नहीं है, राइट। वो कौन सी जगह पे है, दैट डिपेंड, उस पे निर्भर करता है कि वो आपके लिए काम करेगा या आपका नुकसान करेगा, दैट्स इट। जब भी मैं किसी पेशेंट देखता हूँ, किडनी पेशेंट, उसके पैर देखता हूँ सबसे पहले। आप भी किसी पेशेंट को देखेंगे, उसके हाथ और पैर देखिए, राइट। अपने हाथ देखेंगे, उसके हाथ देखेंगे, अपने पैर देखेंगे, उसके पैर देखेंगे, एक सेकंड में समझ आ जाएगा किडनी पेशेंट है या नहीं है, राइट। अगर तो सूजन है, राइट, स्वेलिंग है, यानी कि बाहर नहीं निकल पा रहा, तो बॉडी की ग्रेविटी की वजह से क्या करता है कि पैरों में ही वो अटका हुआ है, गेटिंग द पॉइंट। तो उससे दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। कई बार तो उसको उल्टी होने लगती है, बॉडी का जो बाहर जाने का जो भी आउटलेट है उसको यूज करता है। कई बार उसको इचिंग हो जाएगी, यानी कि स्किन के रास्ते बॉडी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। तो इस तरह से तो ये सिम्टम हम पूछते हैं कि इचिंग हो रही है क्या, उल्टी हो रही है क्या, एक्सट्रीम वीकनेस होगा, राइट, क्योंकि वो ऑर्गन्स के ऊपर वो फ्लूइड जमा है तो ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ वी नो कि भाई इनके तो किडनी में दिक्कत है, इज द पेशेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। आप देखिए, इसमें पानी में हम बिठाते हैं इस तरह से, और पैर सीधे हैं और गले तक पानी है, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। और अभी जैसे आप और मैं हूं, अभी एटमॉस्फेयर, राइट, स्पेस से ऊपर जो हवा है, हवा का दबाव हम सबके बॉडी में है, राइट, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन पानी का दबाव भी हो गया ना, जो आदमी बैठा है यहाँ पे, उसके पानी का दबाव, इसके नीचे वाला हिस्सा जो है पानी का दबाव है प्लस एटमॉस्फेयर का दबाव है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑल्सो। ये दोनों प्रेशर प्लस हीट, जब ये तीनों चीज काम करते हैं तो एक मैजिक होता है कि बॉडी के अंदर जो अलग एक्सेस चीज है, हमें नहीं पता वो एक्सेस कैल्शियम है, वो यूरिया है, वो पोटेशियम है, वो सोडियम, हमें नहीं पता। हमें तो पता है कि पेशेंट को तकलीफ है, वो एक्सेस क्या है हमें नहीं पता। तो जैसे हमने बिठाया, जो भी चीज एक्सेस है वो स्किन के रास्ते निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। इफ इट इज क्रेटनाइन, वो निकलना शुरू हो जाएगा स्किन के रास्ते, और उसका यूरिन का अर्ज, उसे पेशाब आएगा, राइट। वो बोलेगा मुझे पेशाब करने जाना है, तो या तो यूरिन इकट्ठा होगा जो वैसे नहीं यूरिन हो रहा था, या फिर स्किन के रास्ते से होगा। एक्चुअली दोनों चीज ही होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमें कैसे पता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम पहले उसका वेट करते हैं,
वेइंग मशीन से कि भाई आपका वेट कितना है, 65 kg। फिर उसको बिठाते हैं, 2 घंटे बाद फिर वेट करते हैं, निकलने के बाद ट्राई करने के बाद वेट है 64 kg। तो कितना एक्सेस निकल गया, 1 किलो निकल गया ना। इसी को बोलते हैं डायलिसिस, राइट। इसी के सारा जो इंडस्ट्री है दैट इज डायलिसिस, राइट। तो ये कैसे होता है, फिजिक्स ऑफ इट, राइट। ये इंजीनियर ज्यादा समझ पाएंगे, डॉक्टर कभी नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज ये फिजिक्स, बॉडी का फिजिक्स काम करता है। ये समझना होगा आपको कि जैसे ही इस पोस्चर पे कोई बैठता है, उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट रेट, वो बढ़ता है 20%, और पूरा जो ब्लड है वो इस हिस्से में आ जाता है ज्यादा, पैरों से, राइट, इस हिस्से में आ जाता है। एंड देन क्योंकि सारे जो ऑर्गन है वो यहीं पे हैं, पैरों में कुछ खास कुछ है नहीं, राइट। एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग, राइट। तो ऐसा होने के बाद बॉडी की केमिस्ट्री काम करने लगती है। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल जो बॉडी में कम होने लगते हैं, सर्टेन अदर काइंड ऑफ केमिकल जो बॉडी में बढ़ने लगते हैं, राइट। इन केमिकल के नाम क्या है, कैसे होता है, वो एक अलग विषय है, विल नॉट गो इन डिटेल, राइट। जिनको डिटेल में जाना है तो यहाँ पे ये बुक है, बुक के लिंक में जाएंगे, डिटेल में पता चल जाएगा। ये केमिकल चेंजेस आने से स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए किडनी, राइट। ये केमिकल चेंज आने से स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए किडनी, राइट। तो और उससे क्या होता है, 2 घंटा जब बैठता है, सोडियम एक्सक्रीशन इंक्रीजेस बाय अबाउट 5 टाइम, पोटेशियम बाय डबल, यूरिन आउटपुट उसका 3 गुना बढ़ जाता है, स्वेलिंग उसका रिड्यूस होने लगता है, वेट रिड्यूस होने लगता है। कैसे पता लगेगा भाई, मेजर करके पता लगेगा। उनका ब्लड प्रेशर, पहले दिन ही ब्लड प्रेशर घट जाता है, पहले दिन ही। फॉर मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट जो हिम्स में एडमिट है या जो हमारे वर्चुअली जिनको देख रहे हैं, पहले दिन ही उनको ब्लड प्रेशर की गोली उनको कम करनी पड़ती है। बिकॉज ब्लड प्रेशर ज्यादा क्यों है, अब देखिए जब मैं बैलून को फुला रहा हूं तो बैलून का प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा। लेकिन थोड़ा हवा निकाल दूं फिर कम हो जाएगा ना। तो हमने 1 kg फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड निकाल दिया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब कम हो गया, दवाई लेके आप क्या कर रहे थे, ब्लड प्रेशर कैसे कम कर रहे थे, आप हार्ट को मजबूर कर रहे थे कम फंक्शन करे, ऐसे आप ब्लड प्रेशर कम कर रहे थे। डू यू वांट दैट, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होने का जो बेसिक कारण है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सेस फ्लूइड्स को हटा दिया, 1 kg वो हट गया। और वो पता भी चल रहा है आपको, जिसका जितना ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड होगा उसका वेट उतना ज्यादा गिरेगा। मान लो किसी, जैसे मैं हूं, मेरा फ्लूइड ओवरलोड ऑलमोस्ट नील है, तो मेरा वेट हो सकता है 200 ग्राम ही गिरे, राइट। तो जो कोई 2 kg भी गिर जाता है, 3 kg भी गिर जाता है 2 घंटे के अंदर। अब देखिए व्हाट एल्स, जब हम किसी को हॉट वाटर इमर्शन में बिठाते हैं तो एक और फायदा हो जाता है कि अगर उसका पार्किंसन है तो वो भी ठीक हो जाता है, अल्जाइमर है तो वो भी ठीक हो जाता है, जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, डिप्रेशन में वो ठीक होने लगता है। क्योंकि जितनी सारी डिजीजेज, मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया, कोई भी डिजीज ले लें, अगर उसके बॉटम में जाएंगे तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, व्हाट इज द थिंग विच इज एक्सेस, है ना। तो कोई भी बीमारी का नाम ले लो, उसके अंदर आपको पाएंगे कि कोई चीज जो एक्सेस है। अच्छा, उस एक्सेस शुगर को हटा दें तो क्या डायबिटीज रह जाएगा, नो, राइट। तो लेकिन कितना शुगर एक्सेस है, वी डू नॉट नो, राइट। हमें अंदाजन से बोल रहे हैं, जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें सपोर्ट करना है, लेट द बॉडी डू, राइट। तो जो डीजेनरेटिव, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, राइट, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिप्रेशन, राइट, या मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारे जो नाम हैं जिसमें मसल बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं कि पेशेंट चल भी नहीं पाता है, धीरे धीरे विकलांग हो जाता है पूरी तरह से, छोटे बच्चे भी होते हैं इसमें, राइट। तो यानी कि जो चीज एक्सेस में है बॉडी में, वो मसल्स को खा रही है, मसल्स के बीच में उसको काम नहीं करने दे रही है। तो वो क्या एक्सेस है वो हमें पता नहीं है, बट हमने एक ऐसा माहौल दे दिया उसको कि बॉडी ने उन चीजों को निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि जब हॉट वाटर इमर्शन में कोई जाएगा, हमारे पेशेंट आते हैं, वो किडनी पेशेंट ठीक होने, आपने उस दिन हम देख रहे थे, लेकिन किडनी पेशेंट बोलते हैं हमारे तो डायबिटीज भी ठीक हो गई, इसके लिए तो हम आए नहीं थे। अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि मैं किडनी पेशेंट हूं, मेरा सिर्फ किडनी ठीक करना, डायबिटीज खबरदार हाथ मत लगाना, राइट, वो वैसे ही रहना चाहिए, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, राइट। डायबिटीज हैज टू गेट क्योर्ड, राइट। अब देखिए, जब भी किसी इंसान को पेन होता है, दर्द होता है, कंधों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये दर्द के दीज आर 18 टेंडर पॉइंट्स, इन्हीं में दर्द होते हैं नॉर्मली, मेजरली। इनमें से किसी में भी आपको दर्द हो रहा हो, ये सब में दर्द हो रहा हो, अगर सब में दर्द हो रहा हो, उसको नाम दे देंगे फाइब्रोमाइल्जिया, तो डॉक्टर बोलेगा आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया है, तो लगेगा अरे बाप रे मैं तो मरने वाला, राइट। तो क्या है कि कोई भी सिंपल चीज को एक बड़ा सा नाम दे दो और वो वहीं मर जाएगा आधा तो नाम सुन के ही, राइट। तो व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया, व्हेन यू हैव पेन इन सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आप उसको फाइब्रोमाइल्जिया का बोल सकते हैं कि मैं तो फाइब्रोमाइल्जिया का डॉक्टर हूँ, तो बोलेगा कि कुछ होगा अजीब सा, हाँ।
तो लेकिन ये क्या है कि व्हेन देयर आर मेनी टेंडर पॉइंट, जहां जहां आपको पेन है, तो ये सारे कोई भी एक पॉइंट हो या 18 के 18 पॉइंट हो जहां दर्द कर रहा है, जैसे ही आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठेंगे 2 घंटे बाद जब उठेंगे, आपका पेन की इंटेंसिटी मैंने देखा ऑन एवरेज इट गोज रिड्यूस बाय 50% फर्स्ट टाइम में। अगली बार थोड़ा और कम, राइट। वो डीआईपी डाइट का भी रोल अलग से है, जो वो करेगा उसका और ज्यादा अच्छा। ये भारत देश इनोवेशन का देश है, आइडियाज का देश है, और या फिर जुगाड़ का देश है। तो अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बता रहा हूं कि किस तरह से लोगों ने अपने घर को ही हिम्स हॉस्पिटल बना दिया, राइट। अब देखिए ना, ये हिम्स एट द रेट ऑफ होम, यही हमारा मिशन है, राइट। कि हम अक्सर बैठते हैं, अवधेश जी और आचार्य जी, हम बैठते हैं कि भाई कितने हिम्स खोले जाएं। हम 10 खोल सकते हैं, 100 खोल सकते हैं, 1000 खोल सकते हैं, 1 लाख तो नहीं खोल सकते, और अगर खोल भी सकते हैं तो क्या उससे सब लोग, सारी बीमारी कवर हो जाएगी? नहीं। वो तभी होगी जब हर घर के अंदर ही हो, और वो जो पेशेंट है खुद ही डॉक्टर हो, राइट, तभी हो सकता है। इज इट डिफिकल्ट? इट इज नॉट डिफिकल्ट, राइट। अगर आपको लगता है 1% भी ये डिफिकल्ट है, तो अगले 10 मिनट बाद नहीं लगने वाला डिफिकल्ट है, राइट, बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो अगला 10 मिनट आपका जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए लोगों ने कैसे अपने घर के अंदर ही एक छोटा माइक्रो हिम्स बनाया, और किस तरह से वो बड़ी तेजी से ठीक होते जा रहे हैं। और यहाँ भी उनमें से कुछ लोग हैं, मिलाऊंगा भी, राइट। और मुझे नहीं पता था यहाँ पे हैं, वो अभी मिले मुझे, तो मैं आपको एज इट इज मिलाऊंगा। लेकिन जिनसे मैं मिलाना चाहता हूँ वो आप देखिए, ऑडियो भी है ना इसका। मेरी वाइफ है शिल्पा वानखेड़े। तो हमने सबसे पहले मैंने टैंक का लिया, वाटर टैंक, इसको टैंकर बोलते हैं इसको। तो ये लिया 7,000 रुपीज़ का। तो इसको ऊपर से कट कर लिया, और बाद में ये दिख रहा है जो इसको वेल्डिंग कर लिया लोहे के हिसाब से, तो वो सब मजबूत हो गया। ये हो गया 1500 रुपये का ऐसा। तो इस तरह का ये, और बीच में चेयर डाल दिया बैठने के लिए। तो ये चेयर को खरीदी थी। उसके बाद में हमने इंस्टेंट वाटर गीजर लिया, वो 3300 रुपये का। आपने अभी जो देखा, ये इन्होंने क्या किया आप देख ही रहे हैं। इसमें सिंटेक्स का एक टैंक ले लिया, उस टैंक को बीच में से काटा, एक कोई कबाड़ी से कुर्सी ले ली, उसमें बीच में लगाया, राइट। घर में गीजर होता ही है, उसको फिट किया, राइट। और फिट करके एक जो कूलर का जो टुल्लू पंप बोलते हैं वो नीचे लगा दिया, राइट। एक थर्मोस्टेट आता है 1000 रुपये का, वो भी अमेजन वगैरह मिल जाता है, वो भी खरीद लिया। और थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन बुला के इस तरह से कर लिया ताकि शॉक प्रूफ हो जाए, जो आपने देखा, राइट। तो ये जुगाड़ है, लेकिन जुगाड़ अगर है या नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, पेशेंट ठीक हो रहा है ना, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट। घर के उसमें ये हमने बाथटब बनाने के लिए पुराने फ्रिज का बॉडी लिया है, जो कि हमें 1000 रुपये में मिल गया, और इसके सारे सेटिंग करने में हमारा 2000 या 2500 रुपये खर्च आया है। ये भी फ्रिज का बॉडी लिया है कबाड़ी की दुकान से, आप देख रहे हैं। ये नंबर 2। देखिए दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है पहले कंपैरिजन में, बिकॉज ये थोड़ा सा आसान है, मुझे लगता है आराम से मिल ही जाएगा, 1000 रुपये मिल जाएगा, सस्ता भी है, जगह भी कम लग रही है, रखने के लिए जगह कम चाहिए ना इसमें, तो ये फायदा है। नुकसान ये है कि इसमें अगर आप देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक जो पानी का जो पूरा प्रेशर है वो उतना ज्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें जब या तो वो छोटा आदमी बैठेगा, क्योंकि गले तक करना है ना, तो गले तक नहीं आए, ये इसका नुकसान है। हालांकि गले से नीचे अगर होगा तो असर नहीं करेगा, तब भी असर करेगा, यहां तक भी असर करेगा, लेकिन असर की इंटेंसिटी कम भी होती जाएगी। तो मैं प्लस माइनस पॉइंट भी आपको बताता जाऊंगा, ताकि अगर आप अपने घर के लिए कुछ बनाना चाहें तो आप उन सबको ध्यान में रखें। डूइंग इज बेटर देन नॉट डूइंग। काम सभी करते हैं, वो जो काम करते हैं वही मैंने डाला है। और ये जो है, ये दीज आर रियल पेशेंट्स, ये हमारे हॉस्पिटल्स के रियल पेशेंट हैं जो उन्होंने अपने घर में जाके सेटअप किया है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। स्टेप 1, चूज एन एरिया नियर योर होम, इट मे backyard or garden area. There, dig a pit in the size of 5 feet in length, 2.5 in width and 2.5 in depth. तो आपने देखा नंबर 2, इसमें सबसे अच्छी बात है कि बहुत सस्ता है, राइट। और लेकिन इसमें नुकसान ये कि मेट्रो में हमारे पास इतना पीछे जगह है नहीं कि हम कर पाए, लेकिन गांव में है, गांव वाले को जगह की कोई कमी नहीं, वो कर सकता है, राइट। तो ये इसका प्लस एंड माइनस है। और इन्होंने तो हमें नंबर भी दिया है कि कोई अगर बनवाना चाहता है 1500-1550 रुपए में उसके घर में जाके बना के दे के आएंगे। तो ये सर्विस इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो कोई अगर बहाना सोचे कौन गड्ढा खोदेगा, तो उसके लिए भी तैयार है, पॉलिथीन जाके लेके बना के देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, आपने देखा इन्होंने क्या किया
कि अपने बाथरूम का एक पार्ट में सिर्फ एक दीवार लगा दिया। टैप ऑलरेडी है, गीज़र ऑलरेडी है, गीज़र का पैसा बच गया, टैप अलग से बच गया, सिर्फ एक दीवार लगा दिया। तो ये आइडिया बड़ा मस्त आइडिया है, राइट। तो ये आइडिया देखिए आपको क्या कितना वोटिंग करते हैं। नमस्कार, मैं विवेकानंद भारद्वाज विश्वरूप राय चौधरी सर से मिलकर ट्रीटमेंट कराया और अपने वाइफ के लिए ये टब बनाया हूँ। इसका टोटल कॉस्ट पड़ा है 5,200 रुपये। तो आपने देखा अभी, एंड इट इज़ गुड। मेरे ख्याल से सस्ता है काफ़ी, पहली बात तो कोई भी अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेनेशन का भी कुछ मार्क्स दे सकते हैं, ये एक्सप्लेन क्वाइट वेल, राइट। तो इसमें क्या है कि कैसे पता चलेगा 40 डिग्री टेम्परेचर है। उसके लिए क्या करते हैं ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स की, ऑटोमेटिक ना खरीद के ऐसा एक थर्मोमीटर रख लेते हैं 200-300 रुपये का। बार बार देख, खाली तो बैठे ही हैं वैसे भी, हाँ। तो देख लेते हैं थर्मोमीटर में, भाई अच्छा 40 डिग्री हो गया तो ऑफ कर देंगे गीज़र को। फिर देखा 39 डिग्री हो गया, गीज़र को ऑन कर देंगे। ऐसे मन भी लगा रहेगा, मन बहलता रहेगा, है ना। तो अगले पे चलते हैं हम। ये 5 फीट लंबा है, तो हर व्यक्ति का पैर आराम से कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इतने से देख पाएंगे, इस कोने में अगर आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, तो एक अंदर वायर दिख रही है। उस वायर से ये एक्चुअली सेंस करता है, वो शॉक प्रूफ है, और इसको ये जो कंट्रोलर है वो उसके द्वारा उसको टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो उस वायर से कोई डरने वाली आवश्यकता नहीं है, वो शॉक प्रूफ होता है। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद में इस टंकी को, ये मेटल बॉडी, ये टंकी जो है पूरी मेटल द्वारा बनाई हुई है बॉडी है, और इसको पूरी तरह से पाउडर कोट किया हुआ है, और इसका वजन लगभग 40 से 45 किलो है। तो ये पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी उठा के इसको ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। सिर्फ इसको आउटडोर नहीं रखना है, ताकि ये इलेक्ट्रिक पैनल है, इसको पानी वगैरह नहीं लगना चाहिए। तो बारिश वगैरह का पानी जो भी ऊपर से आता है, नहीं तो शॉक लग सकता है। इसलिए इसको बाहर वगैरह नहीं रखना है, इसको इंडोर रखना है, या किसी शेड में आप रख सकते हैं। हम इस पे अभी आते हैं, पहले पिछले वाले को एनालाइज कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। देखिए, जो अभी आपने देखा उसमें पॉजिटिव बात है कि पोर्टेबल है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। और जो नेगेटिव बात है कि थोड़ा महंगा होगा। मुझे लगता है कि इन्होंने 15 से 20 हज़ार के बीच में कॉस्ट है। यू कैन बाय इट ऑल्सो। अब कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वाटर इमर्शन को उपयोग करने लगा, तब से बहुत ही ज्यादा फायदा होने लगा है। वाटर इमर्शन लेना शुरू किए हूँ, तब से शरीर पूरा हल्का लगता है, और ये हमारे शरीर का और मुझे हल्का और ताजगी महसूस होता है। ये ड्रम हमने 1,000 रुपये में लिया है, जो बाथटब का काम कर रहा है। इसको हमने कटवा दिया बीच में से, ताकि इसमें आराम से बैठ सकते हैं। डॉक्टर विश्व स्वरूप चंडीगढ़ वाले, उनका हमने वीडियो देखा। वीडियो देख के उन्होंने बताया कि टफ हो, जो 5 लंबा हो, 2.5 फुट ऊंचा हो और 2.5 फुट चौड़ा हो, उसमें पानी भर लीजिए 200-300 लीटर, और वो 40 डिग्री तापमान पे पानी रहना चाहिए। 40, इसके लिए हमने ये टब बनाया, बेहतरीन टब बनाया। और ऐसे ही एक पलंग होता है प्लाई वाला, उस पे हम 1 फुट, ये जो पलंग है 1 फुट इसको ऊंचा कर देते हैं, और इसका सर नीचे की तरफ कर देते हैं। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। तो हफ्ता भर हो गया हमारे, कोई डायलिसिस नहीं हुई है, और ना डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, और ना पेशेंट को ऐसी कोई समस्या नहीं है। बढ़िया है, सारी दवाएं बंद कर दी है हमने, और ये काम चालू है। और मैं तो यही सलाह देता हूं कि हर डायलिसिस पेशेंट को ये काम कर जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए, ताकि उनको रिलीफ मिले, उनकी बर्बादी ना हो। और घर पे ही ये इलाज है, और डॉक्टर साहब ने बताया है कि 4 महीने लगातार करने से आपका ये जो फिस्टुला डला हुआ है हाथ में, ये निकाल के फेंक दिया जाएगा, और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिले की
हमने अमेज़न से मंगाया है। ये गुब्बारे के टाइप से यूज़ होता है, इसमें हवा भरा हुआ है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हम लोग को सजेस्ट किया हुआ था। तो इसमें गर्म पानी डालने के लिए हम लोग इस तरह का एक वाटर हीटर यूज़ कर रहे हैं। बाल्टी के सहायता से इसको बार बार हम लोग इसमें गर्म होने से पानी डाल रहे हैं, फिर दोबारा इसको पानी डाल के इसको फिर से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और पानी जब तक ना 40 डिग्री तक आए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए हम लोग घर में अपना बर्तन यूज़ कर रहे हैं। और इस टाइम पे अगर जैसे माँ को जब ये बाथटब में यूज़ कर रहे हैं तो प्यास लगती है, तो प्यास के लिए यहाँ पे गर्म पानी और एक गिलास यहाँ पे हम लोग रेडी किया हुआ है, ताकि प्यास लगने पर वो पानी पी सके। इस तरह से हम लोग जब तक ना 40 डिग्री तक आए तब तक हम लोग पानी को इस तरह से गर्म कर रहे हैं। डायलिसिस दिन में मैं कुछ बात करने नहीं होता, सुस्त हो जाता और कुछ काम ही नहीं करने होता। अभी डायलिसिस दिन में मैं काम करता, अच्छे से सांस लेने होता, अच्छा खाना भी खा रहे, बहुत अच्छे हूँ अभी। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।